प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा इस आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन। सभी पवित्र धर्मों के और शास्त्रों के आधार पर सत साहेब जी में वो खोला पोथा और लगा सुनाने संस्कृत में। पहले तो आप पढ़ा, फिर देखा भैया तो बात बिगड़ गई, सारी सच्ची मत है। पर उस समय यही हमें परेशानी थी कि आम जनता शिक्षित नहीं थी। परमात्मा किसने समझावर क्यों कर बतावे कि सच्चा लिखा है, ये झूठ बोल रहा है, ये मैं ऋषि की फीत लाकर झूठ बोल रहा है। यह है शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। नीचे देखो, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसमें इसके प्रकाशक कौन है? ये वही है संक्षिप्त शिव महापुराण। नीचे देखो, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। और कहां से इसका प्रकाशन हुआ है? ऊपर देखो, प्रकाशक गोविंद भवन कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर, यहां से ये प्रकाशित है। मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। और इसके पृष्ठ नंबर यहां से पढ़ेंगे। ये पृष्ठ नंबर 100 पर देखें, यहां नीचे आए, ये रुद्र संहिता, ये है संक्षिप्त शिवपुराण। इधर देखो रुद्र संहिता, और यहां नीचे आ जाए, ये 6वां अध्याय है। इन्होंने अध्याय को नीचे जाकर लिखा, यहां देखना। अब ये कौन बोल रहा है? शिवपुराण को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। शिव जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किया जाता है, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति आकार की कल्पना की। जिसको तुम निराकार कहते हो, वो फिर आकार बन गया। आकार में क्या बना? जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति है। जिनमें आकार अर्थात भगवान सदाशिव हैं। यु काल गुप्त रहता है और यहाँ शिव ब्रह्मा विष्णु रूप धारण करके ही लीला कर देता है। तो ये कहते भगवान सदाशिव है। वो निराकार भगवान जब आकार में आया तो भगवान वो सदाशिव बन गया। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने शरीर से एक स्त्री निकाली जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं। गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति पर सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी है, तीनों देवताओं की माता, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। कति स्पष्ट कर दिया, किसी का शंका ना रह जाए कि दुर्गा के विषय में ये सब कहानी कही जा रही है। और ये सदाशिव कौन है? ये काल रूपी ब्रह्म। नीचे देखो, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और परमेश्वर कहते हैं। आगे देखो, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये समझने की बात है कि सदाशिव ये काल ही लीला करा है, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के, ये 7 शब्द है, नाथ नहीं है,
शक्ति के साथ, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, ये काल और दुर्गा जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवर से इंद्र, नारद बता रहा है, देवर से एक समय ना, वो ब्रह्मा बता रहा है, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, कोई बच्चा पैदा करना चाहिए। आगे देखो, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, जिससे उनको एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसका नाम के रखा, ये देखो। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामीन, जो लड़का पैदा हुआ मेरे नाम निश्चित करके कहिए, कीजिए, मेरा काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव ने कहा, वत्स, जो बेटा उत्पन्न हुआ था दुर्गा और शिव काल का, सदा शिव का, उस ब्रह्म का, उसने तो शिव उस काल ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि विष्णु का जन्म है, उसके माता पिता सदाशिव, ये काल और ये दुर्गा है। आगे देखो, यहां देखो, इधर ला मेरा, कितने का इधर ला, नीचे आ, पीछे न कर ले थोड़ा सा, ये सात, ये नीचे देखना, इधर इधर, यहां देखो, ये 7वां नीचे देखो, ये 6 अध्याय नंबर 6 समाप्त हो गया रुद्र संहिता का। अब ये 7वां प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, ये नरद को बता रहे हैं ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, तत्पश्चात यानी विष्णु की उत्पत्ति के उपरांत मेरी भी उत्पत्ति इन्हीं दोनों से हुई। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जैसे वो सदाशिव और जैसे विष्णु की उत्पत्ति हुई थी पूर्ववत, उसी तरह, और उन परमेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरी 4 मुख हुए, शरीर की सकांति लाल हुई, मेरे मस्तक त्रिपर्ण की रेखाएं अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक व पिता नहीं जाना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूं, किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। अब इससे क्या हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु जी की उत्पत्ति सदा शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा से प्रमाणित कर दी इस शिव महापुराण में। इसमें ये लेखक असमंजस में गिर गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं। आगे देखो, अब हम आपको थोड़ा हिंट ही देंगे, वैसे तो इसमें बहुत मसाला है। अब यहां देखिएगा, अब ये 9वां अध्याय है। अध्याय नंबर 9 में लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है।
इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु वह शिव, ये चौथा कौन है, ये समझने वाली बात है। परंतु वह शिव गुणातीत माने गए। ब्रह्मा, विष्णु और ये रुद्र यानी शंकर, इनमें तो गुण है देवताओं में, और वो चौथा गुण है, वो चौथा जो भगवान है वो इनसे न्यारा है। अर्थात ये चारों ही, ये तीनों ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और इस काल के पुत्र हुए। और अभी आपने पढ़ा था इस शिव पुराण में कि ये दुर्गा त्रिदेव जननी है, त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की मां। अब देवी भागवत महापुराण देखिएगा, इसमें कति स्पष्ट कर दिया। हे भगवान, कहते एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शिव जी और देखा। वो शिव जी कौन है, एक और जो देखा वही, ये चार यहाँ आपके सामने आए हैं, यही भेद वहां दिया जाएगा। ये क्लियर कर देगी, बिल्कुल स्पष्ट करेगी। श्री देवी भागवत केवल हिंदी, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब हमें यही लाभ हुआ है शिक्षा का और आधुनिक उपकरणों का। ये काल ने तैयार तक कराए थे, जीवों जान खाते कि ये सारा दिन बकवाद सुने जाएंगे, टीवी टैवी या फिल्म बना दिए, किसी टाइम भी ऑन कर ले टीवी ने, सारे गाने बजाने बकवाद भरी पावे, कोई किसी टाइम सुन लो। और ये हमारे काम आ गए, इससे का लठ हिस्से के सिर पर लग गया। अब ये आधुनिक उपकरण हमारे काम आ गए, सब अपने बहन भाइयों को अपनी परमात्मा की महिमा क्या दिखावाएंगे। सब अक्षर ज्ञान सबको है ही आज, और 10 भेज दिया इसका निर्णय करने के लिए, 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। बड़ा बड़ा मसाला, निकला निकला मक्खन मिलेगा आपको, और खाइयो उंगली चाटियो। ये देखना, श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, और प्रकाशक हैं इसके गोविंद भवन कार्यालय, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके तीसरे शकंद में, तीसरे शकंद में बिल्कुल निर्णय दे रखा है। जन्म जी पूछ रहे हैं व्यास जी से, और फिर व्यास जी बता रहे हैं कि मैंने भी नारद जी से पूछा था। नारद जी ने बताया कि मैंने जो अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था वो ज्ञान तुम्हें बताते हैं। यहां देखना, कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं दुर्गा को। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। प्रकृति, ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को कहते हैं। ये आपको गीता जी को समझते समय 14वें अध्याय में काम आएगा, तीसरे और चौथे 5वें मंत्र में। प्रकृति माने दुर्गा, प्रकृति का अर्थ समझो ये दुर्गा है, बस इतना सा समझकर हमने चलना पड़ेगा। ब्रह्म के साथ, ये काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन के साथ उनका अभेद संबंध है, अर्थात पति पत्नी का व्यवहार है, पति पत्नी का संबंध है। नीचे देखें, यहां देखें, व्यास जी कहते हैं महाभाव कुरुवंशी राजाओं में तुम सर्वश्रेष्ठ राजा हो। तुमने जो बात पूछी है, जन्मजय को व्यास जी बता रहे हैं कि जो तूने मेरे से पूछा है, वे तुमने जो मुझसे पूछी हैं, जो बातें तुमने मुझसे पूछी हैं, वे ही मैंने मुनिवर नारद जी से पूछी थी। नारद जी कहते हैं व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। तब मैंने अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा पिताजी,
यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु जी इसके रचयिता हैं, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभु, आप विश्व की आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी को पता है कि इनको ज्ञान तो पूरा है नहीं, और जब ज्ञान नहीं पूरा है तो गपोड़ भी पेल सकते हैं। तो कहते हैं सच्ची बात बताइए पिताजी, झूठ ना बोलिए। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा नारद, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? ये बड़ा ही जटिल प्रश्न है। नीचे देखो, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, शथा और जंगम जितने प्राणी हैं इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय सूर्य चंद्रमा वृक्ष पर्वत आदि कोई भी दृष्टि गोचर नहीं हो रहे थे, कोई भी दिखाई नहीं दे पड़े। मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया? कौन मेरा रक्षक है? तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं? कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हो गया? नीचे देखो, यों विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी इसमें सृष्टि करो की ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठ पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले में वनमाला सुशोभित गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा पद्म इन 4 अवयुधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष शाही भगवान विष्णु के मुझे दर्शन हुए। वहां ये काल ने यो विष्णु बेहोश करके डाल रखा था शेषनाग के ऊपर। वे योग निंद्रा में वसीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टा शांत थी। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वो कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से ये दुर्गा अन्य रूप बना के और विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके इसको बेहोश कर रही थी भूतनी की तरह। और यहाँ शपथ लिखा है कि विष्णु के विग्रह से निकलकर तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। जो अब भूतनी निकल गई तो विष्णु जी औस में आ गए। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। ऊपर दुर्गा दिख रही थी, वो भूतनी निकली उसमें विष्णु जी मत है। उसके सारे वह भूषण भी दिखे थे, गहने गुणे पैर रखे थे, वह स्पष्ट दिखाई देती। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। भूतनी निकलते हैं होश में आगे। जैसे आप देखते हो यहाँ पर जब तो भूत पड़े रहे बाण बेटी भाई पड़े रहे ऐसे टक्कर मारते रहते, वो भाग जाती है तो होश मार कर ठीक ठाक बैठ जाते हैं। अब यही हालत इन भगवाना की काल ने कर रखी है। जिसको हम पूजा के दिन को हम पूजा करते थे, वो स्वयं ही असहाय हैं, काल के विवश है, काल के वश पड़े हैं। उन्हें मधु और कैटब के साथ तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे भी क्योंकि भगवान विष्णु से 5000 वर्ष तक 2 राक्षस नहीं मर पाए। समर्थता का यहीं पर पता लगता है। और मरे भी कैसे? पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे।
दुर्गा नीचे ने आई, सुंदर लड़की का रूप बनाया, वो दुष्ट आत्मा उसको तरफ बुरी नजर से देखने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें प्राणों से रहित कर दिया। अब दुर्गा ने सहयोग दिया जब विष्णु उनको मार पाया। अब वहां मैं, ब्रह्मा और भगवान विष्णु दो थे, वहीं पर ये शंकर भी, रुद्र भी प्रकट हो गया। हम तीनों को भगवती अद्याशक्ति के दर्शन हुए, उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती अद्याशक्ति की वह वाणी बड़ी मधुर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सृजन आदि कार्य में करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। यहाँ देखो, हम तीनों देवताओं को उस पर बैठा देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। अपनी शक्ति दुर्गा ने आकाश में विमान उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। नीचे देखो, अक्षण भर के बाद वह दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंच गया। देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उनके स्वर्ग सदृश्य को देखकर हम आश्चर्य में पड़ गए। अब वहां महास्वर्ग में चले गए। वहां पर एक और विष्णु था, एक और ब्रह्मा था, शिव जी था, इंद्र था। हम आश्चर्यचकित हो गए। नीचे देखो, इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। एक ब्रह्मा विष्णु, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव तो विमान में बैठे। आगे फिर ब्रह्मलोक में कौन देखे, वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ, ये कौन है और हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। जब इन ब्रह्मा विष्णु महेश ने न मेरा अपने बाप और माँ के विषय में इनको उलझाए बैठे तो आम जीव को कैसे रास्ता देंगे, ये सोचना भाइयों। यहाँ देखना, वहां बहुत से, इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही वो भगवान शंकर निकले। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। आगे देखो उनके, यहाँ देखो, अक्षण भर के बाद वही विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन, जो हमारे साथ विष्णु बैठा था विमान में, आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। एक विष्णु और बैठा था। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह यानी शरीर की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया
आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र था मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था, जोर जोर से तरंगे उठ रही थी। वहीं एक मनोहर द्वीप था, एक नारा टापू सा था, नीचे देखो। उसी द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। अब दुर्गा ने वहां जाकर दूसरा रूप बना लिया। उनके गले में लाल रंग की माला थी, लाल वस्त्र से श्री विग्रह सुशोभित था, लाल चंदन लगाए हुए थी, लाल लाल नेत्र थे। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक सुंदर थी। यहाँ देखना, उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। हम कुछ समय तक वहीं ठहरे रहे, आपस में कहने लगे, सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते। नारद यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने बेटे नारद को। तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, महाअविद्या है, महाविद्या, महामाया इनके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है, प्रकृति दुर्गा को कहा जा रहा है। ये सर्वेश्वरी गर्भ वेद गर्भा एवं शिवा कहलाती है। प्रकृति और शिवा इसी को कहते हैं। अब ये क्या है कि ये तीनों वहां पहुंचे, विमान में इनको बैठाकर दुर्गा ने काल के आदेश से ऊपर भेज दिया। ये वहां उन्होंने कहा पहुंचे, ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और वहां जाकर के इन्होंने क्या देखा, ये देखिएगा। ये कहां गए? एक ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड का ही ब्रह्मा विष्णु महेश को पूरा ज्ञान नहीं है। और विद्वानों ऋषियों को तो होगा कहां से? ये एक ब्रह्मांड अंड का लघु चित्र यहां देखना, ये पूरा ब्रह्मांड है। अब यहां इस ब्रह्मलोक में पहले इनका विमान यहां पहुंचा, ये महास्वर्ग में। इससे फिर ये कहां पहुंचे, इधर दिखाते हैं आपको। ये वही ब्रह्मांड का, ये सबसे पहले यहां पहुंचे और इसके बाद ये इसमें पहुंचे इंद्र महाद्वीप। इंद्र में, इंद्र का द्वीप है ये महास्वर्ग में। इंद्र देखा, एक और देवी देखी, इंद्र की पत्नी देखी। फिर वापस विमान यहां से आया। फिर यहां से चलकर ये विमान एक और गुप्त स्थान है इस काल का, जहां पर इसने 3 अक्षेत्र बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान। अब यहां आ जाते हैं। ये सबसे पहले ब्रह्मा लोक, वहां काल जो महाब्रह्मा रूप में रहता है और अपनी पत्नी दुर्गा को मां सावित्री रूप में रखता है। यहां देखा एक ब्रह्मा, और थोड़ा पीछे करो, बस ये यहां पहुंचे। इसके बाद ये यहां पहुंचे, विष्णु जी का एक और लोक देखा, ये शिव जी के लोक में पहुंचे। वहां एक शिव और देखा। फिर यहां पहुंचे, ये एक विष्णु और देखा, साथ में लक्ष्मी देखी। ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है जहां ये काल महाविष्णु रूप में रहता है। यहाँ ये स्वयं काल ही महाशिव रूप में, सदाशिव रूप में यहाँ रहता है। अपनी पत्नी को भी साथ रखता, दुर्गा को अन्य रूप बना के। और ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये स्वयं यहाँ रहता है। तो इन्होंने ये सब देखा, एक ब्रह्मा, एक शिव, एक विष्णु और देखा। ये काल ने ही अपने अन्य रूप स्थान स्थान पर बना लिए। जो ही इनका विमान यहाँ पहुंचा तो इस रूप में प्रकट हो गया, जब यहाँ पहुंचा तो इस रूप में, जब यहाँ पहुंचा ये विष्णु रूप में। फिर ये इस दुर्गा के लोक में आ गए। अब यहाँ आने के बाद ये क्या सोच रहे हैं कि इस दुर्गा को, माई को हमने नहीं देखा कभी, ये कौन है? विष्णु जी को फिर काल ने चेतना प्रदान कर दी, वो बचपन की याद आ गई। तब उसको वो चेतना आई पिछले अपने छोटे जीवन में, क्योंकि काल ने क्या किया था दुर्गा के द्वारा, इसको इनको बेहोश करवा दिया था। जन्म जब ये थोड़े से बालक से थे, थोड़ा देखने जब थोड़े बहुत समझने योग्य हुए, तभी इनको बेहोश करवा दिया। तो अब विष्णु जी को याद आई, हो ये तो अपनी माँ है, ये मुझे पालने में झुलाया करती और लोरी दे दे मुझे गाने सुनाया करती।
ये तो अपनी माँ है। कहता मुझे याद आ गया तो भाई अपनी माँ है। ये देखो वही गीता देवी भागवत नीचे आइए 120 पृष्ठ पे, ये वे ही दिवांगना है। यहां से पहले देखिए 119 पृष्ठ से फिर आइए। नारद यो संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे, तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, यानी हमें जन्म देने वाली है। महाविद्या महामाया के नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। यहाँ देखो ये विश्वेश्वरी और वेद गर्भा एवं शिवा कहलाती है। आगे देखो 120 पृष्ठ पे भगवान विष्णु क्या बता रहे हैं। ये वे ही दिवांगना हैं जिनके, विष्णु जी कह रहे हैं कि ये वही देवी है प्रलय वर्ण में जो पानियों पानी था सारे के मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने में झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेट कर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में चूस रहा था। ये वे ही देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई है। विष्णु जी कह रहे ये हम सबकी जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी भी जानकारी है तथा मैं कुछ अनुभव कर चुका हूँ वह कहता हूँ, सुनो। आगे देखो क्या कहा इसने स्तुति की विष्णु ने अपनी माँ की 123 नंबर पृष्ठ पे, 123 नंबर पृष्ठ पे नीचे देखो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। दुर्गा की स्तुति करते हैं तीनों खड़े होकर। विष्णु जी कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं विष्णु ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो और प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। जय हो बंदी छोड़ की। अब परमात्मा सर्वानंद से कह रहे हैं कि और पढ़, रुके क्यों है? और पढ़। वो पढ़ रहा है संस्कृत में और समझ रहा सारी अंदर ही अंदर, लेकिन मान बढ़ाई के भूखे ने अपनी सच्चाई को ऊपर नहीं आने दिया। परमात्मा ने कहा कि और निकाल ले, तो सारे पोथे साथ ले है गीता जी और निकाल ले। गीता जी के अध्याय नंबर 14 के मंत्र 3, 4, 5 में पढ़ के सुना दे। सच्ची आत्मा था परमात्मा को साक्षी रख के, लेकिन वेदों और गीता तक सीमित जो प्राणी हैं उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। और पूर्ण ज्ञान जिसके पास नहीं है तो वो कहीं ना कहीं घिर जाता है, और जब वो गिर जाता है तो झूठ का सहारा लेना उसकी व्यवस्था हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है, और देखना ये है अध्याय नंबर 14 और 3, 4, 5 ये देखना। इधर तीसरे मंत्र में क्या कहा ये काल के कह रहा है। गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म, ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, या मेरी ब्रह्म यानी मूल प्रकृति, तो ये वैसे माम ब्रह्म है, माम ब्रह्म लिखना था। यहाँ देखो ऊपर मूल संस्कृत,
ये मम योनि महत ब्रह्म, इस ये संस्कृत उलट सुलट जुड़ा करे। मम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म की, यह महत माने प्रकृति, इसका ये अर्थ बनता है। चलो हे अर्जुन, मेरी इन्हीं के हिसाब चलते हैं। महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति सभी प्राणियों की, भूतों की योनि अर्थात गर्भदान स्थान है। और मैं अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, तस्मीन माने उसकी योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूं। ततः माने उससे, ततः माने उससे होता है, उस जड़ चेतन के नहीं, उस के संयोग से सर्वभूतानाम सभी प्राणियों की, भूतों की उत्पत्ति होती है। चौथे में क्या कहा है? चौथे में कहा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में प्राणी, जितने भी मूर्तियां शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, या प्रकृति है दुर्गा। प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। ब्रह्म बोल रहा है गीता जी को, सदाशिव काल बोल रहा है। आगे देखो पांचवें मंत्र में 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि ये हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिवजी, ये तीनों प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न है, दुर्गा से उत्पन्न होने वाले तीनों गुण, तीनों भगवान अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। यही कर्मों के आधार पर सथा यहाँ उत्पत्ति, सतिथि और संहार के चक्कर में डाले रखते हैं। बताओ के का चीज छोड़ दी भगवान ने? सब कुछ बता दिया कि दुर्गा की माँ है, दुर्गा या प्रकृति को दुर्गा कहते हैं, और ये प्रगट प्रमाण दे दिया, प्रत्यक्ष दे दिया। अब सर्वानंद मटर मटर देखा है, बात तो सारी साची, पर कौन इन ये जो श्रोता है न किसी को पता नहीं अक्षर ज्ञान का। कहने लगा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, सारा कुछ देख के भी नहीं बता, झूठ बोलता है। ये क्या जाने शास्त्रों के बारे में, अक्षर ज्ञान का पता नहीं, मात्राओं का ज्ञान नहीं, हलंतों का ज्ञान नहीं, निगुट्टू नहीं पढ़े, निगुट्टू फूकने हमने भगवान पढ़ दिया, सारा कुछ जान दिया हमने। निगुट्टू निकट्टू तो तम हो ही न पढ़ गए, निकट्टू हो गए, निकट्टू पढ़ के हम तो वो ज्ञान पढ़ेंगे अमृत परमात्मा, सिंपल लैंग्वेज दे रखी। अब सर्वानंद कहता है नहीं, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अब वो सारा पढ़ लिया, वो नहीं बोला, फिर और सुनानी शुरू कर दी, कोई गद्दा किसी वेद का ठाक है, डटा नहीं डटा, बोलेगा सोच कर बोलता रहा, बोलता रहा। अब वो श्रोता बैठे थे, कबीर साहब चुप हो गए, के बोला नाड़ी के साथ में आख्या देखी ना मानता, ये शास्त्रार्थ के करे से जलम आदमी थे। अब सब श्रोता जब वो संस्कृत बोल रहा था ना, सब पीड़ते, सब श्रोता वो अनपढ़ अशिक्षित जुलाहे लोग धानकों ने, और ताड़ी पीट दी, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। अब उनके ताड़ी पीटन थे जिन्हें क्या क्या ज्ञान नहीं था, सर्वानंद विजयी हो गया। इन शास्त्रार्थ होया करते। एक झलक दिखाता हूं महर्षि दयानंद के साथ शास्त्रार्थ की। इन डांगरा निशा नाश कर रखा है भगवान। अब कहां तक कहां समझावे, कित खोदे हुए खड़े कहां तक आटा इंसान है परमात्मा। आपको दिखाते एक झलक शास्त्रार्थ कैसे होते थे महर्षि दयानंद का और एक पंडित का। ये भी पांडा था, महर्षि दयानंद भी पांडा था। ये है श्रीमद दयानंद प्रकाश, स्वामी सत्यानंद इसके लेखक हैं, प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। ये यहाँ से प्रकाशित है, छापी गई है। इसका ये सत्यानंद लेखक है। और यहाँ देखो प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 दयानंद भवन नई दिल्ली। और इनके लेखक हैं, लेखक आपने ये देख ही लिया यहाँ पर, ये है लेखक है स्वामी सत्यानंद जी। और प्रकाशक नीचे आप देखिए वही है, आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन दिल्ली, नई दिल्ली। इसके 89 पृष्ठ पे
शास्त्रार्थ की एक झलक दिखाते हैं। 89 पृष्ठ पे गंगा कांड में यहां देखिए क्या लिखा है कि 3 दिन तक प्रतिसाय कृष्णानंद जी और स्वामी जी का शास्त्रार्थ होता रहा। एक दिन एक कृष्णानंद नाम ब्राह्मण था उसके साथ, और इस दयानंद जी का शास्त्रार्थ होया। शास्त्रार्थ के समय किसी ने कृष्णानंद जी से कहा, महाराज महादेव पर जल चढ़ा आऊं। स्वामी जी ने बीच में कह दिया कि वहां तो पत्थर है, यहां तो पत्थर है, महादेव नहीं है। इससे चिढ़कर कृष्णानंद जी ने साकारवाद का अवलंबन किया और इसी पर शास्त्रार्थ चलाया। स्वामी जी यानी दयानंद जी का तो ये मनचाहा विषय था। उन्होंने धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हुए निराकार सिद्धांत पर धारावाहिक उन्होंने यानी स्वामी जी ने धारावाहक संस्कृत बोल दी, दयानंद जी ने यानी डटा नहीं डटा, बोलेगा बोलेगा बोलेगा। तो निराकार सिद्धांत पर वेदों और उपनिषदों के प्रमाणों की एक लड़ी पिरोदी और कृष्णानंद जी को उनका अर्थ मानने के लिए बाधित किया। कृष्णानंद कोई प्रमाण नहीं दे सका, केवल गीता का यह श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, यानी ये श्लोक सुनाता रहा कि मैं प्रकट होता हूं जब धर्म की ग्लानि होती है, लेकिन नहीं सुना उसकी किसी ने। लोगों की ओर मुंह करके पढ़ने लगा। स्वामी जी यानी दयानंद जी गरज कर कहा, आप वाद मेरे साथ करते हो, इसलिए मुझे ही अभिमुख कीजिए। परंतु उनको उनके तो विचार ही उखड़ गए थे। किसके? कृष्णानंद के। वह चौकड़ी भूल चुका था, मुख में झाग आ गए, गले में घिघी बंध गई, चेहरा फीका पड़ गया, किसी प्रकार लाज रह जाए। इससे उसने तर्क शास्त्र की शरण लेकर के स्वामी जी को कहा, अच्छा तो लक्षण का लक्षण बताइए। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जैसे कि कारण का कारण नहीं, वैसे ही लक्षण का लक्षण नहीं। लोगों ने अपनी हंसी से सारे दांतरे काट दिए। जिन्हें ज्ञान का ज्ञान नहीं था, वो श्रोता घोड़े वालों ने अपनी हंसी से दांतरे निकाल दिए, हा 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 कर दिया, और कृष्णानंद जी की हार प्रकाशित कर दी और वह घबरा कर वहां से चलता बना। अरे वाह कितना बढ़िया ठोक ठोक का जचा जचा के लिख रखा कि ऐसे विजयी हो गए श्री स्वामी दयानंद जी। और फैसला किसने किया? अनजानो जी, संस्कृत जानते भी कोई नहीं थे, और उन्होंने हंसी कर दी। और अब सर्वानंद वो कृष्णानंद तो ठीक उठ गया, मूर्ख गेला कौन माथा मारा। जब वो शास्त्रार्थ करता सही कह रहा है कि गीता में परमात्मा साकार लिखा है कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है अर्जुन, परमात्मा प्रकट होता है, साक्षात्कार आता है। लेकिन उसकी ना सुने कि संस्कृत घनी याद कर रखी थी, ट्या 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 करके, और भगवान अपने आप को मैं ऋषि की पदवी पा गया। किन से? जिनको आप ज्ञान नहीं। ये शास्त्रार्थ ने गरगाल रखे। अब इनका वो याद आवे, शास्त्रार्थ कर ले, शास्त्रार्थ कर। शास्त्रार्थ हो रहा उत्तर दो जनता को, उत्तर तो इनके पास है नहीं, और फिर झूठे आरोप ही लगाएंगे। और क्या करें? जिस आदमी की पोल पाट जाना, जिसका धोखा पकड़ा जा, उसके माल में मिलावट कोई बता दे तो गाली गलौज पर आता है, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। लेकिन अब इनकी दाल गल नहीं रही कि समाज शिक्षित है, अब इनको धिक्कार रहे हैं, इनकी सबकी बोलती बंद होगी। अब इस प्रकार ऐसे ही सर्वानंद जी की विजय घोषित कर दी उन अशिक्षित जुलाहों ने, और हंसी करके ताड़ी पीट कर जय जयकार लगा दी। सर्वानंद जीत गया और कबीर साहब हार गए। अब कबीर साहब ने कहा, अब जैसे ये तो ऐसी हालत होगी, एक समय एक किसान का पुत्र
शिक्षा ग्रहण कर रहा था और उसने अंग्रेजी में एक तो सिक लीव होती है अंग्रेजी में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, वो गोल्ड रखा था। और एक माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे यानी प्रस्ताव गोल्ड रखा था। एक दिन पिता पुत्र रविवार के दिन बैलगाड़ी लेकर के जा रहे थे। सामने से एक अंग्रेज आ गया, उसने हाथ का संकेत किया। गाड़ी में कार में बैठा था, नीचे उतर कर उनसे अंग्रेजी में पूछने लगा, मैंने उस गांव जाना है, मेरा रास्ता ये ठीक है या मैं गलत जा रहा हूं, कृपया मुझे बताइए। अब वो जमींदार किसान कहने लगा अपने बेटे थे कि बेटा तू भी तो अंग्रेजी बोला करे, तै भी तो अंग्रेजी जानता है, और ये अंग्रेज के अपने आप में विद्वान सिद्ध करना चाहता है। आज काट देश की मरोड़, सुना दे अंग्रेजी के, हम भी अंग्रेजी जानते हैं। लड़का खड़ा हो गया उस पर गाड़ी पे और कहने लगा, वह छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र अंग्रेजी में सुना दिया। I beg to say that I cannot come to school. Please grant me, I am ill today. Please grant me one day leave. Your faithfully, अपना नाम बता दिया। अब उस अंग्रेज ने सोचा, देख बुद्धू पूछ रहा हूँ रास्ता बत सुना, वो छुट्टी का प्रार्थना पत्र है निकम्मा। माथे में हाथ मार के अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। अब किसान ने अपने बेटे की कर थपथपाई, वाह बेटा आज तेरी इज्जत रख दी, हरा दिया ना अंग्रेजी बोल के। तब बेटा बोला, पिताजी के है वो तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, जो गाड़ी छोड़ेगा भाग जाओ, जब वो सुना दूं। तो ऐसे ये शास्त्रार्थ करा करते थे। प्रश्न कुछ है, उत्तर क्या दे रहा है। परमात्मा ने दो बात पूछी थी, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शिव जी का दादा कौन, हमने दे बता। उत्तर था ही नहीं, फिर टै टै करें और क्या करें। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा कर दिया शुरू। और ये स्वयं स्वीकार करते, हम तो नासवान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, और अभी तक इनको मृत्युंजय, कालज्य, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि के रचनहार और फिर तीन लोक के भगवान इन्हें भी बतावें। अब परमात्मा ने कहा, भाई ठीक है सर्वानंद, आप जीत गए, मार गया, आप जाओ फिर, आप जीत गए, मार गया, और यही तुझे चाहिए था। सर्वानंद जी कहने लगे, ऐसे नहीं जाने वाला, मैं पक्का काम करके चलता हूं, पहले मुझे लिख कर दो कि मैं हार गया, सर्वानंद जीत गया। परमात्मा बोले, भाई ये भी आप ही लिख लो, मैं तो अशिक्षित हूं, मैं क्या लिख कर दूंगा आपको, अंगूठा लगा दूंगा। सर्वानंद जी ने लिख लिया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजय हुआ, कबीर साहेब पराजित हुए। अंगूठा लगवा कर भगवान का अपनी मां के पास आ गया। अब मां ने कहा, बेटा आ गया तू? कहा मां आ गया। क्या रहा तुम्हारा? कि वो तो जाते आप हाथ जोड़ के मेरे आगे, आपका गुरु जीता जाते हाथ जोड़ दिए ने बोला, भाई तू जीता मैं हारा, और देख ये दिखवा लिया। तो माँ ने कहा, बेटा पढ़ के सुना दे मुझे, एक के लिखवा के लाया तू। उसमें क्या लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ, हार गया, और कबीर परमात्मा जीत गया। उसकी माँ बोली, रे तू कह रहा था मैं जीत का आया हूं, तू तो बेटा हार का रहा है, अब तो हार कर आए हो। अब सर्वानंद कहता, माता जी मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में लग रहा था ना, रात में नींद आ गई थी मैंने। अब बोली मेरे लिखने में गलती रहेगी, वो तो हारे पड़ा है, अभी जाता हूं, अब फिर लिखवा कर लाता हूं। अब बैल को तो घर बांध गया, फिर गया, जाकर कहने लगे आपके कबीर, परमात्मा को कहते हैं, कबीर मेरे से लिखने में गलती होगी, मैं उल्टा लिख ले गया, एक बार फिर लिखूंगा, फिर दस्तक करने पड़ेंगे आपने। कहा जी कई बार करवा लो महाराज जी, आप जीत गए मैं हार गया।
अब सत्य को कैसे हम मना करेंगे? आप कभी लिखवा लो। फिर लिख लिया अच्छी तरह सोच समझ के। शास्त्रार्थ में कबीर साहब हार गए, सर्वानंद विजयी हुए, दस्तक करा लिए। फिर जाकर के अपनी माँ से कहता, ले माँ ये तक खूब ध्यान से लिख कर ले आसू। अब बेटा पढ़कर सुना देता है। पढ़कर सुनाने लगा, उसमें फिर वही अक्षर पाए। शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गए। उसकी माँ बोली, रे बेटा तू कितने रास्ते में लिख कर नहीं लावा है, वहां तक पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचता तू? सर्वानंद कहने लगा, माँ के बताऊं, मैं तो कई दिन से नींद नाद में रह रहा था और आलस सा बन गया, गलती हो इबका फिर लाता हूं लिखवा के। अब तीसरी बार तो फिर गया, परमात्मा से कहा, कबीर साहब मेरे से गलती होगी, लिखण में फर्क रह गया। मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में रात दिन चलता रहा, आलस बन गया, मैंने गलत लिख लिया। परमात्मा बोले, आजा बैठ जाए, अब तक रात होगी और सुबह लिखूंगा। अब तो विश्राम करो, सुबह लिख दूंगा। अब वहीं पड़ोस में साथ में एक ब्राह्मणों का और घर था, क्योंकि काशी काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र और रात को आने जाने में पैदल यात्रा होती थी, समय काफी लग जाता था। अब पहले मैं आपको कथा सुनाता था, ये थोड़ा टॉपिक छोड़ देता था क्योंकि लंबा बन जाता था, इसलिए अब मूल उद्देश्य को लेते थे। आज वो टॉपिक सुनाना चाहता हूं। परमात्मा ने कहा कि सवेरे लिख देंगे, ऐसी के जल्दी होगी? अच्छा ने सवेरे लिख दियो, देर होगी तय। वो रात ने फिर कहा, परमात्मा ने कहा कि आज तो आप आए हो और इन श्रोताओं को सत्संग सुना दो, आप अपने अमृत वचन सुना दो। अब वो सर्वानंद ने तो अपने सत्संग सुनाया। क्या कहता है कि अंत समय में जो परमात्मा का ध्यान करता हुआ, उसका नाम लेता हुआ शरीर छोड़ता है, वो प्राणी परमात्मा को प्राप्त होता है, स्वर्ग में जाता है। अंत समय में जो परमात्मा का जाप नहीं करता है, वो नरक भागी होता है। इस तरह के टॉपिक छेड़ छेड़ कर अपना सत्संग सुनाया। फिर वो अपने साथी ब्राह्मण के घर जाकर विश्राम किया, और जिस ब्राह्मण के घर पे वो रुका, उस ब्राह्मण का लड़का परमात्मा से उपदेशी था। उस लड़के ने आकर सुबह बताया परमेश्वर को कि परमात्मा, मेरे पिताजी ने और इस सर्वानंद ने रात ने एक तो मुर्गा खाया और शराब पी, दोनों ने। परमात्मा बोले, बेटा के बताओ मेरे, तो तू देख इन ब्राह्मणा के लक्षण। अक पिता गुरुदेव, ये तो कति कसाई है मानस को ना, और नरी झूठ बोल रहा है परमात्मा, मैं भी तो विद्या पढ़ा हुआ हूं, मैंने सारा देख लिया, वो जो आपने बताया कति ज्यों का त्यों है, पर ये मानन नहीं देते, ना मेरी सुनते। परमात्मा बोले, कोई बात ना बेटा, इनकी करड़ाई बोल दे रही है, काल के ये अधीन है। अच्छा, सवेरे सवेरे परमात्मा फिर गए कि उनके ब्राह्मण के घर पर पहुंच गए कि आजो सर्वानंद जी, आओ घूमने चलते हैं, टट्टी पानी होकावांगे, घूम फिरावांगे, चर्चा करते चलेंगे भगवान की वहां तक। अब चलो तो चलो। सर्वानंद भी चल पड़ा, 10-20 और सेवक भी, ब्राह्मण भी साथ चल पड़े। अब क्या हुआ, सर्वानंद कबीर साहब भी थोड़ा सा आगे न चले गए। सर्वानंद एक झाड़ी की ओर में टट्टी होने लग गया। परमात्मा काहे की टट्टी होते हो तो मालिक थे, तुरंत ही 1 मिनट में वापस आ गए और सर्वानंद झाड़ी की ओट में बैठा। परमात्मा ने कहा, सर्वानंद राम राम। सर्वानंद नहीं बोला। परमात्मा और निकट सी होकर बोले, सर्वानंद राम राम। सर्वानंद ना बोले। तीसरी बार भी कहा, सर्वानंद सुना नहीं, राम राम। सर्वानंद जी नहीं बोले। कबीर साहब आगे आके गंगा के पास अपना हाथ पैर धोए बैठ गए। सर्वानंद आया, पहले हाथ धोए, फिर नहाया, नहा के फिर ने बोला, और फिर लोटा मांझा, घुनी होती लोटा मांझा, को तीनों बुरी तरह ऊपर से चमका दिया लोटा उसने। परमात्मा से कहने लगा सर्वानंद के, कबीर तुझे कोई अकल दी है भगवान ने?
परमात्मा बोले कि गलती होगी स्वामी जी मेरे तो, कि आपको पता नहीं कि मैं जंगल पानी जा रहा था और ऐसी स्थिति में राम का नाम अपवित्र हो जाता, मैं बोल थोड़ा ही सकता था। टट्टी होते हुए राम का नाम थोड़ा ही बोला जाता है, अपवित्र हो जाता। परमात्मा बोले अरे है, क्या कहते हैं भगवान के करनी तज कथनी कथ ये अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भोकत फिर ये सुनी सुनाई बात। परमात्मा ने कहा रात्रि के समय आप क्या सत्संग में वचन फरमा रहे थे कि अंत समय में जो राम का नाम भगवान का सिमरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है भगवान तो वो स्वर्ग जाता है, और जो भगवान का सिमरण नहीं करता अंत समय में वो नरक जाता है। और टट्टी होते समय तेरी जान निकल जाए तो बेटा गया नरक में तू पता। परमात्मा की न्यू बाट देखेगा कि नोलन दे टट्टी फिर बाद में मारूंगा, श्वास तो गिन कर डाल रखे बेटा किरा कित सूत बैठ जा। अब सर्वानंद न्यू करे मटर मटर। परमात्मा से कहने बात बदल गया, ने बोला तेने लोटा नहीं मांझा, लोटा नहीं मांझा। परमात्मा बोले अकल के चोर। परमात्मा कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भी साधो देखा ज्ञान का टोटा, जंगल जावे गुदातर मांझे लोटा। है बूरक कहीं के लोटे ने के कसूर कर रखा भाई, इसने लाग रहा गेसाण तू। परमात्मा उठ कर चल पड़े। सर्वानंद और भी श्रोता साथ थे श्याम के, उसके प्रवचन सुनकर ना डलावे थे। तब वो नबी देखा रहा सचमुच तो उल्लू बोला कि मेरे कहे कुछ। उसके बाद दौड़ भी कटवा दी भगवान ने, वहां उसकी पालिश भी उतरवा दी सिंपल लैंग्वेज में। तो संस्कृत तो वो नहीं जाने थे बड़े बड़े आदमी, इस बात ने तो पकड़ गया। रात ने तो न्यू कहा था भाई अंत समय में जब श्वास भगवान नहीं बजा अंत समय में मर गया तो वो नरक जाता है। और टट्टी होते आना भाई 10-5 मिनट तक लगे जाकर जब मर जाता है फिर तो गया नरक में। तो परमात्मा कबीर साहब कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना बेरा इसे श्वास को हो, आवण हो कि न हो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। शास्त्र सिमरण करना खाना पीता बात किसी प्रकार भी विसर्जन कर रहे हैं, बाथरूम जा अपना भगवान ने सांस में सुमन में याद रखा है। अब सर्वानंद बोला अब लिख कर दे दे मनोवार हो वैसे। परमात्मा बोले लिख लो। परमात्मा उसने फिर लिख लिया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ और कबीर साहब हार गए। खूब 3-4 बार पढ़ के फिर अंगूठा लवाया, एक गवाह के भी दस्तक करा लिए। अब उसने सोची भाई यहां मैं ठीक लिख के ले जाता हूं और घर में जाते ही के बिजली गिरे, ये अक्सर उलट पुलट क्यों कर हो जाए। अब उसने देखा बाहर से पढ़ने लगा, गेट में प्रवेश करते पहले तो क्या पढ़ता है बिल्कुल सही लिखा है। ऐसे पढ़ता पढ़ता क्योंकि 2 बार झटका लग जाए आदमी की घिग्गी तो बन जाती है, सोचा देखूंगा क्यों कर बदल जाते हैं। जो पढ़ता पढ़ता और माँ सुनाऊं अक सुना बेटा सुनाऊं अक सुना नो कहते कहते कहा ठीक है अभी तक। तो माँ के सामने जाकर कहने लगा शास्त्रार्थ में जब मैं के ऊपर पहुंचा